आजकल पेरेंट्स को बहुत चिंता होती है इस बात की कि उनके बच्चों की हाइट लंबी हो, उनका कद लंबा हो, खासकर लड़कियों के लिए। क्योंकि लड़कियों की जो हाइट है वो 18 साल तक ही बढ़ती है। लड़कों की हाइट तो चलो 22, 23, 24 साल तक भी बढ़ती है, लेकिन लड़कियों की हाइट सिर्फ 18 या 19 साल तक की एज तक बढ़ती है उनकी हाइट। तो इसलिए वो जल्दी बढ़ जाए, जल्दी लंबी हो जाए 18 साल तक की, तो वही ठीक होता है। तो इसलिए उनके लिए ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं पेरेंट्स के उनकी हाइट हम थोड़ा अच्छी निकल जाए। तो हाइट लंबी करने के लिए बहुत सारे आसन हैं, बहुत इफ़ेक्टिव आसन है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर हम डेली आसन करें तो डेफिनेटली हाइट बढ़ती है। और मेन बात होती है कि स्ट्रेचिंग सिर्फ ये नहीं है कि हमने ऊपर को स्ट्रेचिंग करनी है, लटकना है। डेफिनेटली लटकने से फ़ायदा होता है, लेकिन बात यह है कि और भी हमारी बॉडी के पार्ट्स को स्ट्रेच करना ज़रूरी होता है, जिससे हाइट अच्छी बढ़ती है। तो वही हम आज देखेंगे कि कौन कौन से आसन से हमारी हाइट बढ़ सकती है। बच्चों के लिए 10 साल से ऊपर के बच्चों को ही योग कराना चाहिए, 10 साल से छोटे बच्चों को योग नहीं करवाना चाहिए। अगर करवा भी रहे हैं तो कम कराएं, थोड़ा बहुत करें, हल्का फुल्का 5 मिनट बस, ज़्यादा नहीं। और वो भी ज़्यादा स्ट्रेचिंग, ज़्यादा हैवी तो बिल्कुल नहीं कराने, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको वो ग्रोथ मोड में है अभी। अगर बच्चों की ग्रोथ रुक जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। ग्रोथ के लिए हमारे शरीर को कफ की बहुत ज़रूरत होती है, और व्यायाम करने से, योग करने से हमारे शरीर में कफ का नाश होता है। वात पित्त कफ, वात पित्त कफ हमारे शरीर में 3 प्रधान तत्व हैं। अब कफ जो है इनमें से, वो हमारे लिए, बच्चों के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो योग करने से कफ का नाश होता है, इसलिए 10 साल से छोटे बच्चों को योग नहीं करवाना चाहिए या कम करवाना चाहिए। 10 साल से ऊपर के बच्चों को आप करवा सकते हैं, जैसे मर्जी करवा सकते हैं। तो ताड़ासन। ताड़ासन में हमने सीधे खड़े हो जाना है और अपने हाथों को ऊपर ले जाना है और ऐसे मोड़ के अपने आप को ऊपर खींचना है। जितना हो सके अपने आप को ऊपर स्ट्रेच करना है, क्योंकि जितना स्ट्रेच करेंगे उतनी ही ज़्यादा जल्दी हमारी हाइट बढ़ने के चांस होंगे। पंजों के बल खड़े हो जाना है और पूरा अपने आप को ऊपर स्ट्रेच करना है, और सांस हो सके तो रोक के रखनी है। नहीं तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे हम सांस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे वापस आके ऐसे नॉर्मल खड़े हो जाना है। 4 से 5 बार हमने इस आसन को करना है ज़रूर। उसके बाद वीरभद्रासन। वीरभद्रासन में पीछे वाला पैर इस तरीके से सीधा रहेगा, घुटना आगे वाला पैर 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ा हुआ रहेगा, और अपने हाथों को पीछे ले जाते हुए पीछे की ओर स्ट्रेच करना है। अर्धचंद्रासन की आकृति बनानी है, इसे कहते हैं वीरभद्रासन। दोनों पैरों से बारी बारी से करना है, पीछे जाते हुए हमने सांस अंदर लेना है, इनहेल करना है। तो पैर के पोजीशन आप देख सकते हैं, पैरों की पोजीशन, पीछे वाला पैर इस तरीके से रहेगा और आगे वाला पैर सामने की ओर रहेगा, पंजा। उसके बाद वीरासन। वीरासन में भी हमने अपने आप को हाथ आगे की तरफ खींचने हैं, पैर पीछे की तरफ पूरा खींचना है, जितना हो सकेगा स्ट्रेच करना है हमने अपने दोनों साइड्स को, आगे और पीछे। उसके बाद वृक्षासन। वृक्षासन में हमने सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाना है और एक पैर अपनी दूसरी थाई पे टिका के अपने आप को ऊपर स्ट्रेच करना है। अगर इस तरीके से खड़े होने में किसी भी पोजीशन में बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है तो दीवार की सपोर्ट हम स्टार्टिंग में ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बिना दीवार की सपोर्ट के खड़े हों और सामने किसी भी एक पॉइंट को सोच लें, माइंड में पॉइंट को देख लें, या फिर किसी दीवार पे, पेड़ पे, पौधे पे, या कोई भी एक सामने चीज़ देख लें और उसको ही देखें लगातार, जिससे बैलेंस बनाने में बहुत आसानी होती है, बैलेंस तभी बन सकता है। उसके बाद त्रियक ताड़ासन भी करेंगे। त्रियक ताड़ासन में हमने ताड़ासन के तरीके से ही खड़े हो जाना है, सिर्फ पंजे उठाने नहीं है। और पहले राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, दोनों तरफ हमने मुड़ना है, और जितना कंफर्टेबल हो उतनी बार हमने करना है, 5 बार, 6 बार, 10 बार, जितना इजी हो सके। गैप दे दे के कर सकते हैं, जैसे पहले ताड़ासन कर लिया, फिर वृक्षासन कर लिया, फिर त्रियक ताड़ासन कर लिया, इस तरीके से हम बारी बारी से आसन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उत्कटासन। उत्कटासन में हम कुर्सी अज्यूम कर लेंगे, चेयर, और बैठ जाएंगे आराम से, जितनी देर हो सकेगा बैठेंगे। फिर सर्वांग पुष्टि। सर्वांग पुष्टि में हमने हाथ ऊपर ले जाने हैं, और उसके बाद पहले हमने राइट साइड नीचे मुड़ना है, घुटना सीधा रखते हुए अपने सिर को घुटने पे लगाना है नीचे, और सांस छोड़ते हुए जाना है नीचे। दोनों साइड बारी बारी से 5 से 6 बार इसको दोनों साइड करें। पहले लेफ्ट साइड हुए, फिर राइट साइड हुए,
या राइट साइड हुए, लेफ्ट साइड हुए, ये एक हुआ। इसी तरीके से हमने 5 से 6 बार करना है। भुजंगासन, भुजंगासन में पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेटने के बाद हमने अपने आप को ऊपर, सिर को ऊपर उठाना है, लेकिन हाथों के बल नहीं उठाना, पीठ के बल उठाना है। जैसे सांप होता है ना, सांप अपने पीठ के बल उठता है ऊपर, उसी तरीके से भुजंग मतलब सांप, तो हमने पीठ के बल ऊपर उठना है, तभी हमारी पीठ पे स्ट्रेच आएगा और तभी हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और हाइट बढ़ने में हेल्प मिलेगी। उसके बाद चक्रासन। चक्रासन में दोनों हाथों को अपने सिर के पास रखें, पैरों को टिकाएं और अपने आप को ऊपर उठा दें बस। अगर नहीं हो सकता तो किसी बड़े को या किसी दूसरे इंसान की हेल्प करनी चाहिए, पीठ पे सपोर्ट देके थोड़ा ऊपर करना चाहिए ताकि वो इजीली ऊपर आ सके। अगर पूरा नहीं आ सके तो थोड़ा थोड़ा आए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हो पा रहा तो पहले भुजंगासन की प्रैक्टिस करें, उसके बाद चक्रासन भी धीरे धीरे हो जाएगा। फिर हलासन। हलासन में हमने अपने आप को सबसे पहले पूरा ऊपर उठा लेना है, पूरी पीठ को ऊपर उठा लेना है। पीठ ऊपर उठा के फिर पैरों को पीछे ले जाना है, सिर के पीछे, और पंजे नीचे लगा देने हैं ज़मीन पे। इस पोजीशन में घुटने सीधे रहने चाहिए बिल्कुल। जितनी देर तक रह सकते हैं हम उतनी देर तक रहें। इससे पीठ फ्लेक्सिबल होती है, पैरों में स्ट्रेच होता है, बैकबोन में स्ट्रेच होता है, हाथों में भी स्ट्रेच होता है, तो हाइट इंक्रीज होने का काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। वापस आते हुए हमने धीरे धीरे आना है, पहले पैरों को उठाना है, फिर पैरों को ऐसे मोड़ लेना है, फिर धीरे 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 हाथों की सपोर्ट लेके चाहे तो फिर सीधे कर लेना है। सर्वांगासन। सर्वांगासन में हमने पूरा शरीर अपना ऊपर उठा देना हवा में। ब्रीदिंग इसमें नॉर्मल चलेगी धीरे धीरे, लेकिन इससे भी हाइट काफ़ी इंक्रीज होती है। तो ये सारे आसन जो थे, इन आसनों को करके हमारी हाइट डेफिनेटली लंबी होगी। रेगुलर करना है। हाइट कोई 8-10 दिनों में या महीने 10 दिन में, महीने 2 महीने में बढ़ने वाली चीज़ तो है नहीं। रेगुलर करना है, इसको डेली करना है और बच्चों को इसकी आदत डालनी है। आप खुद भी करो उनके साथ, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं। अगर आप खुद करोगे तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट से स्टार्ट करो, 5 मिनट से स्टार्ट करो, लेकिन करो। धीरे धीरे आदत बनेगी, थोड़ी इन्जॉय भी होगा, थोड़ा हंसी मजाक करो साथ में, तो उससे आप इसको इन्जॉय करते हुए करोगे, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाएगी और बच्चों की हाइट बढ़ने के लिए हो जाएगा और आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। तो खुले में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुले में करने से क्या होता है कि थोड़ा नेचर के साथ बंदा टच में आता है, तो उससे मन भी लगा रहता है। शुरुआत में अगर बैलेंस बनाने में दिक्कत हो तो दीवार का सहारा लेके भी कर सकते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाता है, शुरुआत करें बस। ठीक है जी, हरे